हेलो फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें मैं आपको जो हमारा एक करंट सिनारियो में और करंट एरा में 2020 के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में ट्रेंड्स में एक कंसेप्ट होता है लो कोड और नो कोड। LCNC एक कंसेप्ट होता है। लो कोड और नो कोड मीन्स हम विदाउट कोडिंग कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये हम पूरे इस प्रोग्राम में और चैप्टर में हम सीख रहे हैं। जिसमें हम अभी तक देख चुके हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो चैप्टर 1 था, जहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या होगा, क्या सीखेंगे वो हमने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल 1.1 मैंने आपको बताया था व्हाट इज इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथड्स, इंजीनियर की मेथड्स और प्रोग्रामर्स की मेथड्स, ये 1.2 में बताया था। 1.3 में व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स इवेल्युएशंस आपको बताया था टॉपिक 1.3 में। टॉपिक 1.4 चैप्टर 1 का टॉपिक 4 में मैंने आपको बताया था व्हाई इज इट नेसेसरी टू मूव ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या सॉल्यूशंस उसमें हमको बेनिफिट होता है, किस चीज़ की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें यूज़ करना पड़ता है। चैप्टर 1 का टॉपिक 5 था लर्निंग मेथड्स एंड कवर टॉपिक्स इन दिस प्रोग्राम। कौन कौन से हम टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कौन से टॉपिक्स होंगे, प्रोग्रामिंग के कौन से टॉपिक्स होंगे, ये हमने पूरा स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 हमने लिया था फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लाइक 1.2.1 में मैंने आपको बताया था HTML का एडवांस HTML, हिस्ट्री से लेके क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें HTML की नीड पड़ी, और फिर उसमें कौन कौन से वर्जन्स इवॉल्व हुए। उसका 2.1 का फिर प्रैक्टिस सेट मैंने लॉन्च किया था, जहां पर आपको प्रैक्टिस करके मैंने HTML के कुछ टैग्स के थ्रू बताया था। 2.2 चैप्टर 2 का टॉपिक 2 CSS 3.x के बारे में मैंने आपको बताया था। HTML में कौन सी गार्बेज की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने CSS को रिलीज करा, CSS हमें लेकर आए। फिर उसकी 2.2 की ही प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको बता दिए थे, जहां पर कुछ लिमिटेड CSS के साथ मैंने आपको प्रैक्टिस करके बताया था। फिर HTML और CSS में हमें कौन से एडॉन्स की जरूरत पड़ी, जिसके लिए हमने कौन से एडॉन्स की हमें ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए हमने जावा स्क्रिप्ट की हमें ज़रूरत पड़ी, जावा स्क्रिप्ट को हम लेकर आए। और जावा स्क्रिप्ट में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिससे हमने अगला टॉपिक हमने सीखा 2.4 चैप्टर 2 का टॉपिक 4 अजाक्स एंड जेक्वायरी। जेक्वायरी का 3.x लिया था और अजाक्स फंक्शंस को, सर्वर मेथड्स को कॉल करना देखा था, उसका प्रैक्टिस सेट भी निकाला था। फिर उसके बाद हमें सर्च इंजन पे और ओपन ग्राफ सोशल मीडिया पे हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कैसा डेटा को इनपुट्स करना है, डेटा को आइडेंटिफाइड करना है, उसके लिए सर्च इंजन के लिए स्कीमा और ओपन ग्राफ फॉर सोशल मीडिया हमने एक टॉपिक हमने रिलीज किया था। फिर कौन सी जे क्वायरी HTML CSS की कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब वेब UI यूजर इंटरफेस और रेस्पॉन्सिव लेआउट के लिए, ऑल डिवाइसेस के लिए लेआउटिंग के लिए एक बूटस्ट्रैप टॉपिक हमने स्टार्ट किया था 2.6 में, जिसका प्रैक्टिस सेट भी हमने निकाला था। 3.1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहां पर हमने स्टार्ट किया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, और एक एक करके हम उसमें फेजेस को स्टार्ट करना है। जिसमें 3.1 का जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेजेस के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और बेनिफिट्स बताए थे, उसका हमने फिजिबिलिटी स्टडी के साथ हमने आपको उसका प्रैक्टिस सेट भी दे दिया। अब हम इस टॉपिक में चैप्टर 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट विद गैदरिंग मेथड्स की मैं आपको हम ट्यूटोरियल्स डाल चुके हैं। अब ये उसका प्रैक्टिकल सेट है। लेट्स स्टार्ट। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हों उनके अलर्ट्स आपको तुरंत मिल सके। एज वेल एज अगर आपको ट्यूटोरियल से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड और क्वालिटी से, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड कुछ कमेंट्स हो, कुछ सजेशन हो, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। लेट स्टार्ट। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम समझ चुके हैं, जिसमें हम जस्ट कॉस्टिंग और टाइमिंग हम निकालते हैं। अब कॉस्टिंग की बहुत सी मेथड्स हो सकती हैं कि आप कॉस्टिंग निकालने के लिए, रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट्स, बहुत सी मेथड्स अवेलेबल हैं जो आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, क्या प्रॉब्लम आके खड़ी होती है
कि रिक्वायर एसआरएस करने में भी, हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी हमारी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और उस कॉस्ट को हमको बियर करना पड़ता है। उस कॉस्ट को हमको बियर करना पड़ता है। कौन सी कॉस्ट? एसआरएस करने की मेथड में भी एक कॉस्ट और टाइम हमें बेयर करना पड़ता है, हमको हमको उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, वो हम हमारे तरफ से खर्चा होता है, ठीक है। अब अगर हमने कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए अगर हमको एसआरएस करना पड़ा और हमको हमको कॉस्ट हमको कॉस्ट बेयर ज़्यादा से ज़्यादा बेयर करना पड़ी और हमको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो हमारा क्या होगा? ये कॉस्ट जो है लॉस चला जाएगा, आपका कंपनी का लॉस जाएगा। तो लॉस जाएगा, लॉस रिकवरी हो सकती है। तो यहाँ पर एसआरएस में मतलब कॉस्टिंग के लिए दो तरह की मेथड्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। एक मेथड होती है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, या हम इसको बोल सकते हैं रिकॉर्ड बेस्ड, ठीक है। दूसरी मेथड्स होती है जो हमारी मेथड से जो रिक्वायरमेंट बेस्ड हो गई, हम रिक्वायरमेंट नोट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी कॉस्टिंग करेंगे। मतलब हम दो तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में हम उसको ले सकते हैं, दो तरीके में हम ले सकते हैं, ठीक है। अब रिकॉर्ड बेस्ड में क्या होता है? रिकॉर्ड बेस्ड में हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड के बेसिस पे हम कस्टमर को चार्जेस करते हैं, वो भी ईयरली, जिसमें ईयरली या मंथली, या रिकॉर्ड बेस्ड जिसमें हम उसको कंप्लीट मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, और जितनी बार भी डेवलपमेंट हो, रीडेवलपमेंट हो, जितनी बार भी टेस्टिंग हो, वो सब हम उसमें करके उसको कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब रिकॉर्ड बेस्ड की कॉस्टिंग में एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिकॉर्ड बेस्ड हमको प्राइसिंग देनी है। हम ना यहाँ पर कोई टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, ना ही कोई रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर जस्ट कस्टमर को कॉस्टिंग बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में थ्योरेटिकल में, इसके 3.2 के थ्योरेटिकल में मैंने आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक एग्जांपल लिया था, स्कूल स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक एग्जांपल लिया था। तो हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं? हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट होगा, स्टाफ मैनेजमेंट होगा, ठीक है। स्टाफ है, स्टूडेंट का फी मैनेजमेंट होगा, स्टाफ है तो उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, स्टूडेंट है तो अटेंडेंस मैनेजमेंट होगा, ठीक है। स्टूडेंट है तो एग्जामिनेशन मैनेजमेंट होगा, ठीक है। रिजल्ट मैनेजमेंट होगा, ठीक है। स्टूडेंट है, स्टाफ है तो उनके आईडी कार्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो अब हमारा रिकॉर्ड बेस्ड में क्या होगा? हम जब सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग कस्टमर को जब बताएंगे, तो हम ये बताएंगे कि हम पर स्टूडेंट आपसे इतना चार्ज करेंगे, पर स्टूडेंट। कॉम्पिटिटिव रेट देंगे, मतलब हम एक जो प्री एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर होंगे उनसे हम कंपेयर करके, या जितने में डील क्रैक हो जाए, फॉर एग्जांपल 150 रुपीज पर स्टूडेंट हम आपको चार्ज करेंगे, जिसमें 1 आईडी कार्ड हर स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। पर स्टाफ हम 150 रुपीज चार्ज करेंगे पर स्टाफ, और पर स्टाफ एज वेल एज पर एनम कॉस्टिंग रहेगी। फी मैनेजमेंट उसमें इंक्लूड होगा, इसकी कॉस्टिंग नहीं होगी। एचआरएम उसमें इंक्लूड होगा, कॉस्टिंग नहीं होगी। स्टूडेंट की अटेंडेंस, स्टाफ की अटेंडेंस दोनों होगी। एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट होगा, और हर एक स्टूडेंट और स्टाफ को हम उस 150 रुपीज पर स्टूडेंट में हम उसको आईडी कार्ड्स भी प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये एहसास होगा, ऑर्गेनाइजेशंस को वो आईडी कार्ड्स का जो चार्ज वो ले रहा था, वो आईडी कार्ड्स के चार्ज में ही आपका पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर भी एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल्स में 1000 स्टूडेंट्स हैं और
100 स्टाफ है, 100 स्टाफ है। तो कितना हमारा कितना हो गया, 1000 का हो गया 150 रुपये के हिसाब से। और पर स्टाफ 150 रुपये के हिसाब से। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 1,65,000 पर एनम। अब एक स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए, अब इसमें आप जो भी है, जो भी नए सेक्शंस जो आएंगे, जो भी नया मॉड्यूल्स आएगा, या जो भी नया प्लग आएगा, या जो भी हमें रीडेवलपमेंट करना होगा, कोई चेंजेस करना होगा, उसके अंदर हम ये चीज़ मेंटेन करके उसको हम देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या कैलकुलेशन चलेगा, एक पर्टिकुलर फुल टाइम एक डेवलपर, फुल स्टैक एक डेवलपर हर पूरे महीने काम करेगा, तो साल भर की उसकी सैलरी कितनी हो गई? 120, जिसमें वो स्टूडेंट्स का फुल स्टैक डेवलपर स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड भी प्रिंट करेगा, एज वेल एज फुल टाइम स्टूडेंट का आईडी कार्ड साल में 10-15 दिन के लिए जनरेट होगा, लेकिन फुल स्टैक डेवलपर है, वो हमारे ऑफिस में बैठ के उनकी पूरी कंप्लीट रिक्वायरमेंट पे कंप्लीटली वर्क करेगा, कंप्लीटली वर्क करेगा। ठीक है। और अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए अगर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करा, इट मीन्स कि जो डेवलपर आपका 30 डेज में जो प्रोडक्ट्स बनाएगा, वो 15 डेज में जनरेट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेनिफिट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 डेज में बनने वाला सॉफ्टवेयर वो 15 डेज में बन जाएगा, एज वेल एज उसकी रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें उसमें जो रहेंगी, सपोर्ट्स, मेंटेनेंस, बग्स, ये सब कुछ भी नहीं होगा। ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर आपने यूज़ करा तो बग्स नहीं होंगे, एरर्स नहीं होंगे, कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई कोई चीज़ मिस नहीं होगा, कोई चीज़, कोई भी रिक्वायरमेंट मिस नहीं होगी। वो कस्टमर पूरी रिक्वायरमेंट नहीं बताता, तो आप उसको, उसने अगर 10% रिक्वायरमेंट बताया तो आप उसको 100% तक रिक्वायरमेंट को ले जाओगे, उसमें कोई भी चीज़ नहीं छूटी होगी। बल्कि वो बोलेगा, इसलिए बोलेगा कि यार इसको और हल्का करो, कि उसके लिए आपको 10% और कम करो, इसमें है ना लाइट वेट करो, या जो भी एक्स वाई जेड। और उसको बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फॉलो करा, एज वेल एज जो प्रोडक्ट हमारा 30 डेज में है ना प्रोडक्ट डेवलप्ड होना था, वो 15 डेज में डेवलप्ड होके खत्म हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो फुल स्टैक डेवलपर है, ये जो सॉफ्टवेयर जो बना रहा है, ये सेम स्कूल में आपने ये प्राइसिंग दी, वही सेम प्रोडक्ट अगले स्कूल में आप एज इट इज आप उसको सप्लाई कर दोगे। और उसका भी एक फुल स्टैक डेवलपर होगा, उसको भी रख लोगे, अब दो लोगों की टीम हो गई। दो 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 बंदे हो गए जो फुल स्टैक डेवलपर हैं। अब उनका काम होगा कंप्लीटली दोनों स्कूल्स के सारे रिक्वायरमेंट दोनों एक ही सॉफ्टवेयर में हर तरीके से सेटिंग्स के साथ, कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, हर तरह की कस्टमाइजेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर कंट्रोल, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल कंट्रोल, हर तरीके के कंट्रोल्स के साथ, डायनेमिक कंट्रोल्स के साथ वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंटिन्यूसली करते रहेंगे, जब तक कि ऑलवेज करते रहेंगे, वो कभी भी उनका उनकी जॉब खत्म नहीं होगी, ऑलवेज करते रहेंगे, वो छोड़ेंगे अगला आएगा, वो छोड़ेगा अगला आएगा, वो छोड़ेगा अगला आएगा। और क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई एक हमारी मेथड्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो अगला जो डेवलपर आएगा वो उन्हीं के ही कोड में वहीं से उसको एक्सटेंड करेगा, और उसको प्रीवियस किसी भी कोड को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वहां पर जस्ट लाइब्रेरीज कॉल कर रहे हैं, नथिंग, कोई कोई स्पेसिफिक कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये टीम जो होगा वो फुल स्टैक जो डेवलपर होंगे, वो उनका सिर्फ एचटीएमएल बनाना है, सीएसएस बनाना है, उनके फ्लो को चेंज करना है, आगे पीछे करना है, आईडी कार्ड्स के डिजाइन बनाना है, रिजल्ट्स का डिजाइन बनाना है, इन सब चीज पे, थीम्स पे ज्यादा वर्कआउट करेंगे। और बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसमें वो सिर्फ जस्ट फंक्शंस को कॉल करेंगे, और रेयरली एक दो फंक्शंस और इम्प्लीमेंट करेंगे। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर डिलीवरी इस तरह के कॉस्टिंग में आपको फुल स्टैक डेवलपर्स मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर को फुल टाइम एक एक डेडिकेटेड टीम मिल जाती है, जो उस टीम को मेंटेन करती है, उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करती है, और बार बार रीडेवलपमेंट करती है, टेस्टिंग करती है, और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बार बार चेंजेस करती रहती है। मीन्स ये तब के केस में है जब 1000 स्टूडेंट हैं। मीन्स अगर मान लो कि अगर हमारी 1000 स्टूडेंट ना हो के 2000 स्टूडेंट हुए, तो आपका सॉफ्टवेयर की जो कॉस्टिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ेगी, या और ज्यादा बढ़ा के, या आपने 2 डेवलपर कर लिए तो उनकी 240,
टू डेवलपर्स कर लिए आजकल 10,000 में आसानी से 10-12 हज़ार रुपये में आसानी से फुल स्टैक डेवलपर मिल जाते हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई आजकल प्रोग्रामर की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, मतलब आप जो है उसको इंजीनियरिंग करके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको इंजीनियरिंग करके देंगे। देंगे इट मीन्स आपकी वैल्यू है। प्रोग्रामर आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रोग्रामर्स को डजेंट मीन कि वो उसके पीछे रीजन क्या है, कैसे इंजीनियरिंग करके आया, कैसे कॉस्टिंग करके आया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक रिकॉर्ड बेस्ड कॉस्टिंग का एक ये मेथड होता है जहां पर हम रिकॉर्ड के बेस पे हम कॉस्टिंग को देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हम। फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स बनने के लिए आया, या आपको ई कॉमर्स बेस्ड है ना, कंपनी आपकी है जो ई कॉमर्स पे काम करती है, और ई कॉमर्स प्लस बिलिंग सॉफ्टवेयर ये दोनों चीजें आपके कंपनी काम करती है। तो आपको क्या करना होगा, वहां पर भी रिकॉर्ड बेस्ड कॉस्टिंग हो सकती है। कैसे? एक ई कॉमर्स में कौन कौन सी चीजें होंगी, ई कॉमर्स में जो होंगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ई कॉमर्स में वो होता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स होता है, फिर होता है क्लाइंट्स। क्लाइंट्स, सेलर्स, बिल्स, ठीक है। फिर डिलीवरी चालान फॉर शिपिंग्स, डिलीवरी चालान, ठीक है। डिलीवरी चालान, इन्वेंट्री, स्टॉक, इस तरीके से मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो रिकॉर्ड बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होगा, आप उसको रिकॉर्ड बेस्ड में कॉस्टिंग देंगे कि भाई साहब पर प्रोडक्ट्स हम आपसे इतना चार्ज करेंगे पर एनम, पर प्रोडक्ट्स इतना चार्ज करेंगे पर एनम, ठीक है, चार्जेस। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, हम पूरे ई कॉमर्स में हमने ले लिए 100 प्रोडक्ट्स को, हम ले रहे हैं 100 प्रोडक्ट्स। तो 100 प्रोडक्ट्स नेक्स्ट ईयर क्या होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स कंटिन्यू हो जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। या महीने के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी नया आप प्रोडक्ट्स ऐड करोगे पूरे साल में, हम उसका चार्जेस लेंगे, प्लस प्रीवियस साल के जो कंटिन्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका हम चार्जेस लेंगे। मतलब अप टू 100 प्रोडक्ट्स के हम जैसे हमने ले लिया 100 रुपीज पर प्रोडक्ट हम लेंगे, या 10 रुपीज पर प्रोडक्ट हम लेंगे। ये फिक्स्ड एक पर रिकॉर्ड बेस्ड उस पे काम चलता रहेगा। और आप चाहे उस प्रोडक्ट्स में या उस सॉफ्टवेयर में कहीं भी कितना भी किसी भी लेवल पे डेवलपमेंट करवाओ। एज वेल एज क्लाइंट्स का हम कुछ चार्जेस कर सकते हैं पर क्लाइंट। पर क्लाइंट मतलब जो हमसे प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है, पर यूजर। और पर सेलर भी हम उसमें चार्जेस कर सकते हैं। पर बिल्स, पर इनवॉइस, पर परचेज बिल हो चाहे सेल बिल हो, दोनों पे, परचेज बिल पे भी और सेल बिल पे भी। और कंटिन्यूसली, अब ये फुल स्टैक डेवलपर उनको कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट्स का रीडेवलपमेंट कर करके, डिप्लॉय करके, उनको टेस्टिंग करके देता रहेगा। बार बार देता रहेगा, बार बार देता रहेगा, नॉन स्टॉप देता रहेगा, ठीक है। डिलीवरी चैलेंज पे दे सकते हैं, शिपिंग्स पे दे सकते हैं, शिपिंग शिपिंग जो बिल्स बनते हैं उन पे दे सकते हैं। फिर जीएसटी रिपोर्ट्स या जीएसटी कंप्लाइंसेस पे दे सकते हैं, पर कंप्लाइंसेस। जैसे किसी किसी का क्वार्टरली होता है, किसी का मंथली होता है, तो जीएसटी कंप्लाइंसेस पे जिस तरीके से सीए चार्जेस करता है पर कंप्लाइंसेस, ऐसे आप है ना पर कंप्लाइंसेस उनका लिख सकते हैं कि भाई इतना चार्जेस फॉर पर क्वार्टर कंप्लाइंसेस, फॉर मंथली कंप्लाइंसेस, फॉर ईयरली कंप्लाइंसेस। तो इस कॉस्टिंग में क्या होता है, कस्टमर का काम अगर बिजनेस अगर रन करता है, एक मिनिमम क्वांटिटी होगी कि आपको भैया 100 प्रोडक्ट्स का तो आपको पे करना ही पड़ेगा, और 10 क्लाइंट्स का आपको पे करना ही पड़ेगा, इतने सेलर्स का आपको पे करना ही पड़ेगा, इतने प्रोडक्ट, इतने परचेस बिल या सेल बिल का आपको पे करना ही पड़ेगा, भले आप उस लेवल तक यूज करें चाहे ना करें। प्लस अगर आपका प्लस होता है, इससे अगर प्लस होता है तो हमारा पर बिल, पर क्लाइंट, पर प्रोडक्ट हमारा ये चार्जेस होगा। मीन्स अगर कस्टमर के लिए भी ये जो ये मेथड जो है, रिकॉर्ड बेस्ड जो मेथड है, ये कस्टमर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। आज के 90% प्रोजेक्ट्स में हम यही वाली कॉस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, जहां पर हम पर प्रोडक्ट बेस्ड कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हम उसको देते रहते हैं। कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन, डेवलपमेंट, कंटिन्यूसली उसमें थीम्स में चेंजेस, कोई भी चेंजेस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली अब उनके पास फुल स्टैक एक डेवलपर उनके पास काम करता रहेगा। और एक नहीं, अगर
अब बड़ा क्लाइंट है तो हमारे जो उसकी कॉस्टिंग आ रही है, कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग से, अगर कॉस्टिंग जैसे मान लीजिए कि सब कुछ जोड़ने जाने के बाद आपकी मंथली 20,000 रुपीज आ रही है, तो आप एक डेवलपर रख लेंगे। अगर 30,000 आ रही है तो दो डेवलपर रख लेंगे, 50 आ रही है तो तीन डेवलपर रखेंगे। मीन्स हम अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जस्ट उनको इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ना कि फुल डेवलपर। डेवलपर हम हायर करके रख जरूर रहे हैं, मीन्स हम बिल्डिंग बनाने का ठेका ले रहे हैं विथ इंजीनियरिंग, विथ आर्किटेक्चर, विथ कंस्ट्रक्शंस। मीन्स यहाँ पर भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंजीनियरिंग सर्विसेज का हमारा एक चार्जेस होगा कि भाई 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज पर मंथ हम चार्ज कर रहे हैं। प्लस जो भी हमारा जो बेनिफिट हो, जो हमारे पास जो मंथली जो एक कॉस्टिंग आ रही है, हम उसमें एक फुल स्टैक डेवलपर उनको अपॉइंट कर देंगे। या फिर जैसे आजकल है ना, बहुत से लोग जो बोलते हैं कि भाई साहब 6,000 रुपये में ई कॉमर्स लें, 6,000 रुपीज में ई कॉमर्स लें। इट मीन्स कि एक रेडीमेड प्रोडक्ट्स है, रेडीमेड प्रोडक्ट्स है जो सब्सक्रिप्शन बेस पे आपको दे दिया। लेकिन क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कंटिन्यूसली रीडेवलपमेंट्स होते हैं, वो नहीं होगा। वो तो आपको सॉफ्टवेयर दे दिया, लाइक पैकेज एक सॉफ्टवेयर दे दिया, एमएस ऑफिस की तरह एक सॉफ्टवेयर दे दिया। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई फिक्स्ड बेस्ड आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकें, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स कि अगर कोई इस तरह का, अगर आपको 6,000 में कोई प्रोजेक्ट को दे रहा है, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होने का बहुत ही ना के बराबर चांस है, हो सकता हो ही ना, वो हो ही नहीं सकता कि वो उसमें रीडेवलपमेंट्स ना हो। अगर आपने दे भी दिया तो वो आपको पैकेज तो दे देगा, फिर उसके बाद रीडेवलपमेंट्स का वो आपसे बार बार चार्जेस करेगा। तो कहीं ना कहीं वो ये चार्जेस भी जो है वो आपके लिए लॉस है, कस्टमर के लिए वो लॉस है। ठीक है, और एक डेवलपर के लिए भी वो जो कॉस्टिंग है वो लॉस है। जो इस तरह के चीप मेथड्स को जो फॉलो करते हैं, 6,000 दे दिया, 1,000 रुपीज पर मंथ दे दिया, 600 रुपीज पर मंथ दे दिया, ये इससे क्लाइंट्स क्लाइंट्स का जो रिलेशनशिप है वो भी खराब होता है, और आपका सपोर्ट्स, आपका जो आपकी जो रेपुटेशन है वो भी डैमेज होती है। इट मीन्स आपको अगले प्रोजेक्ट्स में भी मिलने में दिक्कत आएगी। तो हम इस तरह की कोई भी चीप मेथड्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड बेस्ड मेथड्स को फॉलो करेंगे या डेवलपमेंट बेस्ड मेथड्स को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस रन करना है। हमें उसको 30-40 साल, 50 साल, फिर जो हमारे जो कह सकते हैं, जो हमारे जो अगले जो नेस्टेड होंगे, जो अगली जो हमारे बेटा बेटी होंगे, वो उस कंपनीज को रन करेंगे, तो फिर उनको हम क्या करेंगे, उनके लिए हमें बिजनेस रन करके देना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस रन करके देना है। ये बिजनेस इस टाइप की मेथड्स को, जो चीप मेथड्स को जो रन करते हैं, उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस उनका नहीं होता। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हम कभी भी इस तरह की चीप मेथड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसको कॉस्टिंग, रिकॉर्ड बेस्ड कॉस्टिंग या डेवलपमेंट बेस्ड कॉस्टिंग पूरा प्रॉपर उसको बताएंगे। तो रिकॉर्ड बेस्ड कॉस्टिंग में सिंपल सा, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, हम उसके बेस्ड पे हम उसको कॉस्टिंग और प्राइसिंग प्रोवाइड करेंगे, और फिर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट और कंटिन्यूसली उसको रीडेवलपमेंट्स कर करके देते रहेंगे, जब तक कि क्या, उसकी नॉन स्टॉप चलता रहेगा। जब तक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके पास चलता रहेगा, वो मंथली पे आउट करता रहेगा, अब मंथली उसमें डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो ये दो तरह की उसमें रिकॉर्ड बेस्ड कॉस्टिंग में ये चीज होती है। अब रिकॉर्ड बेस्ड कॉस्टिंग नहीं है तो दूसरी मेथड्स कौन सी, जो डेवलपमेंट बेस्ड होती है। डेवलपमेंट बेस्ड में वन टाइम कॉस्टिंग होती है। वन टाइम मतलब हम उसको डेवलप करके दे देंगे और बात खत्म। उसके बाद वो सर्वर कहीं भी चलाए, कहीं पर भी देते रहे, वो हम उसको उसको जस्ट जब भी उसको कोई कोडिंग में एरर होगी या कुछ चीज होगा, वो हमें पे करेगा। हम उसको डेवलपमेंट करके, उसको रीडेवलप करके या उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम उसको सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। अब रिकॉर्ड बेस्ड कॉस्टिंग के लिए जो मैंने आपको बताया था, थियोरेटिकल में बताया था कि उसमें कई सारी मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं? सबसे बेसिक बेसिक्स जो मेथड्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आकर खड़ी हो जाती है कि हमें बनाना है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप बनाना है। अब प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको दो चीज करनी पड़ती हैं। एक करना पड़ता है रोल प्ले, एक करना पड़ता है रोल प्ले, ठीक है, और एक करना पड़ता है थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग।
अब हम एक टॉपिक जो है वो थ्योरी बिल्डिंग का और एक टॉपिक हम रोल प्ले का अगले टॉपिक्स में हम लेंगे। हम फेजेस का उसके बाद जब हमारा एसआरएस कंप्लीट हो जाएगा तब नेक्स्ट हम फेजेस का हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरी बिल्डिंग, रोल प्ले और प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बनाने के लिए थ्योरी बिल्डिंग और रोल प्ले हम यूज करते हैं। थ्योरी बिल्डिंग के अंदर क्या चीज होती है? थ्योरी बिल्डिंग के अंदर हम सर्वे करते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, सर्वे करते हैं, थ्योरी बिल्डिंग करते हैं। और रोल प्ले में एक्ट लाइक रूल्स, एक्ट लाइक प्रिंसिपल्स, एक्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, एक्ट लाइक टीचर्स, एक्ट लाइक स्टूडेंट्स, और उस रोल्स की तरह रोल्स प्ले करते हैं। आप कस्टमर एंड पे भी कर सकते हैं और अपने खुद के एंड पे भी कर सकते हैं, दोनों एंड पे कर सकते हैं। और उसको रोल प्ले करके देखते हैं कि कौन कौन से टास्क एनालिसिस को करते हैं। टास्क एनालिसिस करते हैं, टास्क एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और टास्क एनालिसिस से सर्वे करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी मीन्स दूसरे प्रोजेक्ट्स में क्या चल रहा है, गूगल पे सर्च करते हैं कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, डिफरेंट 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 रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं कि एक प्रॉपर को उसमें कितना हमें कोई सॉफ्टवेयर में, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कितनी चीज़ें हमें चाहिए, होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। रोल प्ले करते हैं, थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, और उन दोनों को मिलाकर आप प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं। प्रोटोटाइप डेवलप करना मतलब जीयूआई डेवलप करते हैं। जीयूआई डेवलप करना, इट मीन्स कि आप उसका प्रोटोटाइप, जिससे कस्टमर को भी पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या क्लिक करने पे क्या होगा। और प्रोटोटाइप में जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ हो जाती है। एक तो यूजर इंटरफेस क्रिएट हो जाता है, फ्लो क्रिएट हो जाता है, पूरे इनपुट्स पता चल जाते हैं, मेथड्स आपको पता चल जाते हैं, और कौन कौन से मेथड्स हैं तो उसकी पूरी हमको पूरी कंप्लीट इवेंट्स पता चल जाती है। ठीक है, अब थ्योरी बिल्डिंग में और रोल प्ले में कौन सी चीज हमें कॉमन होती है? हम एक इवेंट फायर होती है, इवेंट फायर होती है लाइक फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट फॉर आया फॉर द एडमिशन, डेट इज इवेंट। इवेंट आई तो इवेंट फायर करेगी एक थ्योरी। अब क्या उस इवेंट के बेस्ड पे क्या क्या चीज वहां पर हुई, थ्योरी बिल्डिंग वहां पर होगी, थ्योरी बिल्डिंग यहाँ पर हम बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे कि वो आया तो क्या होगा, फिर आया तो क्या हुआ, फिर क्या वो भरेगा, फिर क्या भरेगा, फिर क्या भरेगा, फिर क्या होगा। फिर इफ ये होता है तो क्या करेगा, मतलब मल्टीपल मेथड्स में हम डिवाइड, इफ ये होता है तो ये करेंगे, इफ ये होता है तो ये करेंगे, इफ ये होता है तो ये करेंगे। तो मीन्स हम थ्योरी बिल्डिंग यहाँ पर प्रॉपरली थ्योरी बिल्डिंग करेंगे। थ्योरी बिल्डिंग में इवेंट्स प्लस थ्योरी बिल्डिंग में एक और चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं अल्गोरिथम। यहीं पर अल्गोरिथम बन जाएगी। या फिर हम अल्गोरिथम नहीं बनाएंगे, हमें थ्योरी बिल्डिंग से सिस्टम डिजाइन के लिए हम यहाँ से अल्गोरिथम फेच करेंगे कि अब हमें अल्गोरिथम्स क्या चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक स्टूडेंट फॉर द एडमिशन अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है और आप उसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वहां पर वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आपसे एडमिशन लेने से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या आप कोई रिजर्व कोटा में है या आप जनरल कोटा में हैं? तो इफ रिजर्व कोटा होता है तो क्या थ्योरी बिल्डिंग होगी, इफ जनरल कोटा होता है तो क्या थ्योरी बिल्डिंग होगी। फिर उसके बाद वो कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस करता है, परसेंटेज के क्वेश्चंस करता है। फिर ये पूछता है कि भाई आपको ब्रांच कौन कौन सी चाहिए। फिर वो चेक करता है कि उसके पास कौन कौन सी ब्रांचेस में सीट्स अवेलेबल हैं। फिर वो चॉइस बताता है कि आपको ये ब्रांच नहीं मिल सकती, ये मिल सकती है। मीन्स यहाँ पर काउंसलिंग करता है। तो काउंसलिंग मेथड्स, तो ये थ्योरी बिल्डिंग में हम यही चीजों को थ्योरी फॉर्म में हम वहां पर एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं, लेकिन इवेंट बेस्ड। हर रोल पे एक इवेंट फायर हो रही है। ठीक है, फिर एडमिशन हो गया, फिर स्टूडेंट हो गया, फिर एग्जाम देने जाएगा तो एग्जाम की एक इवेंट हो गई। ऐसे मल्टीपल इवेंट्स फायर होती हैं। तो हर रोल प्ले में इवेंट्स फायर हो रही हैं जिसपे थ्योरी बिल्डिंग हो रही है। तो जो रोल प्ले कर रहा होगा वो टास्क के अकॉर्डिंग इवेंट्स फायर करेगा, इवेंट्स के अकॉर्डिंग टास्क फायर करेगा, टास्क के अकॉर्डिंग थ्योरी बिल्डिंग होगी। और इन दोनों को कंबाइन करके कंपैरिजन करके आप जीयूआई बना लेंगे, एक इनपुट्स बना लेंगे, यूजर इंटरफेस बना लेंगे। इट्स कॉल्ड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग फिर आपको कॉस्टिंग पूरी कंप्लीट एक कॉस्टिंग मिल जाएगी। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट बेस्ड, हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बनाने में, डेवलप करने में कितना टाइम और कितनी कॉस्टिंग लगेगी, एज वेल एज हम ये भी निकाल पाएंगे कि हमें कंप्लीट पूरे कंप्लीट सॉफ्टवेयर में हमको चाहिए क्या। अगर मेरा एक चैलेंज है कि अगर आपका एसआरएस
70% मान लो आपने परफेक्ट कर लिया, मीन्स अगर आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग 70% अगर निकाल लिया, इट मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर 70% यहीं डेवलप्ड हो गया। अब आपको आगे जो है वो बहुत ज्यादा आपको टास्क या बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग या बहुत ज्यादा आपको सिस्टम डिजाइन अब करने की जरूरत नहीं है। एसआरएस फेज पे ही हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और ये चीज करने के लिए जितना एक्सपीरियंस और जितना स्ट्रांग बंदा होगा, जितना एसआरएस कर चुका होगा, जितना ज्यादा आपने उस पर प्रैक्टिस की होगी, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग एसआरएस जनरेट करेंगे। इट मीन्स कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सेम डे एक ही बंदा विदाउट रोल प्ले वो पूरी थ्योरी बिल्डिंग लिख देता है, पूरी थ्योरीज को लिख देता है सेम डे में। अब हमें रोल प्ले क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें थ्योरी बिल्डिंग हो जाए। थ्योरी बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोटोटाइप बन जाए। लेकिन प्रोटोटाइप भी हो सकता है आपको फटाफट फटाफट आप उसके ड्रैग एंड ड्रॉप में आप कोई भी किसी भी टूल्स का यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप से पूरा उसका यूआई क्रिएट कर लेंगे। और यूआई हो रहा है मीन्स इनपुट्स हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मेथड्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रही हैं, मीन्स हमारे पास फॉर्म्स भी बने बनाए मिल जाएंगे। अब हमें सिर्फ बटन क्लिक्स पे या पर्टिकुलर किसी इवेंट्स पे या किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर पे हमें जस्ट बने बनाए रेडीमेड जो हमारे पास लाइब्रेरीज में फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, हमें उसको जस्ट पैरामीटर पास करके उसको कॉल करना है, उस फंक्शंस को कॉल करना है। हमें उस कोड को बनाना नहीं है, हमें उस कोड को बनाना नहीं है। प्लस एक हमारा डिजाइनर होगा जो डिजाइन कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन कस्टमर्स को सजेस्ट करेगा, आपका लोगो ऐसा होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, मीन्स मेकअप वर्क। हर बिल्डिंग को बनाने की एक इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, एक आर्किटेक्चर सर्विसेज होती है, और एक उसका लुक्स एंड फील स्टाइलिस्ट एक मेक ओवर करने के लिए एक बंदा होता है। मीन्स तीन अलग अलग मेथड्स हो जाती हैं जो सिस्टम डिजाइन पे हम फॉलो करेंगे। एक होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक होगा आर्किटेक्चर सर्विसेज, और एक एक स्टाइलिस्ट होगा। तो जो स्टाइलिस्ट होगा वो जस्ट एचटीएमएल और फ्लो बनाने के लिए एक सीएसएस डिजाइनिंग वगैरह ये सब यूज कर रहा होगा, जो कि प्रोटोटाइप में ही डिफाइन हो चुकी होगी। अब उसको वो भी लगभग करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी ज्यादातर जो डेवलपमेंट कंपनीज हैं उन्होंने इसके लिए भी ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटीज बना के रखी हुई है। ड्रैग एंड ड्रॉप बना लिया है और मल्टीपल थीम्स बनाने के चॉइस बना दिए, थीम्स कस्टमाइज के चॉइस बना दिए, बहुत स्ट्रांग लेवल पे चॉइसेस बना दिए। मीन्स इसके लिए भी वो लोग कोडिंग करना, मतलब टोटल वो एनसी पे आ चुके हैं। एनसी और बहुत एलसी, लो कोड प्लस एनसी नो कोड। इसके लिए इस मेथड्स को रूल्स को फॉलो करते हुए इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। मीन्स कि अगर आपको मान लीजिए कि पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में आपको पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री के लिए आपको सॉफ्टवेयर सप्लाईज करना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट में अगर आपको करना है, चाहे कॉलेज स्टूडेंट मैनेजमेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे स्कूल का हो, इसमें आपको इसी में आप इस फील्ड में आप कमांड्स कर रहे हैं, या कई लोग बिलिंग्स को चूज करते हैं, कई लोग ई कॉमर्स को चूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को चूज करते हैं। तो जब हम वहां पर जब इस तरह के रिकॉर्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर जब सप्लाईज करेंगे, तो हमारा पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, उसका पूरा कंप्लीट एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रोटोटाइप बना के एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, देन हम मार्केट में उतरेंगे उसको रिकॉर्ड बेस्ड सेल करने के लिए, जिसमें हमारे पास परमानेंट एक फुल स्टैक डेवलपर होगा जो परमानेंटली उसमें इम्प्रोवाइज करना शुरू कर देगा, मीन्स वर्जनिंग करेगा। हमारा फर्स्ट वर्जन निकलेगा 1.1 से हम निकालेंगे, फिर 1.1 निकलेगा, फिर 1.2 निकलेगा, 1.3 निकलेगा, फिर 2 पॉइंट निकलेगा, फिर 3 पॉइंट निकलेगा। और हम उसमें हर कस्टमर को कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट कर करके देते रहेंगे, हर बार उसको देते रहेंगे। मीन्स रिकॉर्ड बेस्ड के लिए भी हमें ये वाली मेथड्स के थ्रू पूरा एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, तभी हम मार्केट में उसको लगा सकते हैं। क्योंकि कस्टमर को इमीडिएट उसको वो चीज है ना, एक फर्स्ट वर्जन उसको मिल जाएगा, उसके बाद अगले वर्जनिंग्स, या हमारे पास हमने पिछले प्रीवियसली एक स्कूल के लिए हम काम कर चुके हैं, वहां पर हमारा अभी 3.x चल रहा है, तो हमने डेमो दिखाया, तो उसको 3.x से उसको एक वर्जन मिला हुआ मिलेगा। प्लस जो भी अब डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट होंगे वो होते रहेंगे, उसमें कस्टमर को भी बेनिफिट है और आपको भी बेनिफिट है, दोनों पार्टीज को प्रॉपर बेनिफिट होता है, सर्विस प्रोवाइडर को भी और सर्विस लेने वाले को भी, क्लाइंट्स को भी, दोनों को इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कहीं भी इसमें ना आपको ज्यादा लॉस, आपको लॉस नहीं है, आपको भी बेनिफिट प्रॉपर होता रहता है, और कस्टमर को भी बेनिफिट होता रहता है। तो इस तरह की आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में
हम दो तरह की मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। दोनों मैंने आपको एज ए प्रैक्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।